basically Java operators are used to perform various operations and manipulations on variables and values operand. So Java operators are used to perform various operation and manipulations on variables and values operand. So ऑपरेटर जो है ये 7 टाइप्स का है. 7 types of operators are there. That is number 1 arithmetic operators, assignment operators, unary operator, logical operator, comparison relational operator, bitwise operator, ternary operator और conditional operator. अब आज जो है आज के क्लास में हम लोग 1 से 4 तक का जो ऑपरेटर्स है उसको डिस्कस करेंगे एंड इन नेक्स्ट क्लास हम लोग बाकी 3 का डिस्कस करेंगे बिकॉज ये काफ़ी लंबा होने वाला है क्लास. सो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर किस काम में आता है. ऑब्वियसली बहुत सारा ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस भी होता है. इसका इन जावा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर टेल्स विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट देन सेकेंड एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर. यानी कौन सा ऑपरेटर कब काम करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट दिया हुआ है. यू सी यहाँ पर जो लिस्ट है जैसे कि ये डॉट ऑपरेटर है, एंड है, तो ये इस ढंग से ऊपर से नीचे अगर अगर ये रहेगा ऑपरेटर तो उसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये ऐसे वर्क करता है. एंड यहाँ देखो यहाँ डॉट है, एंड है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको एरे ब्रैकेट बोलते हैं, एंड ये मेथड्स है. तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, देन इसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा. ना यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसमें पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पहले हम यहाँ पर जो है ये मॉडुलस ऑपरेटर एग्जीक्यूट करेगा, देन डिवीजन करेगा, देन मल्टीप्लिकेशन करेगा. उसके बाद यहाँ पर ये दो ऑपरेटर्स है प्लस माइनस. देन यहाँ पर ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ये तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ये बिटवाइज एंड एक्सोर एंड और ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर है. एक्चुअली ये रिलेशनल ऑपरेटर नॉट लॉजिकल, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और, एंड दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर. उसके बाद यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इक्वल टू असाइंड. तो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे कि मैंने इस एक एग्जांपल्स बनाया हुआ है. इसी यहाँ पर कि int a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 5. ओके, तो a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5. तो आंसर जो है बेसिकली इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो कि a जो है 10 है एंड b 5 है. तो यहाँ पर पहला जो ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये पहले एग्जीक्यूट करेगा. जब पहले एग्जीक्यूट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 होगा, एंड देन ये प्लस 10 होगा. 10, तो 35, आंसर क्या होगा, 35. 35. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सी हियर. अब यहाँ पर जो है ये हमारा डिवीजन का साइन है एंड देन मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर a जो है 10 है एंड b कितना है 5 है एंड देन इनटू 5 है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 10 into 5. 10. 10 होना 10. चाहिए. यस, यहाँ पर 10. देखो कि ये जो ये डिवीजन का जो साइन है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा. देखो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रोग्राम करके हम दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है सारा प्रॉपर्ली. स्क्रीन सबको दिख रहा है ना. Yes. यहाँ पर हम सी में रखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर देखो कि तो यहाँ पहले हम a प्लस बी एंड देन
डिवाइडेड बाई ए देते हैं. ओके, देन इसका रिजल्ट क्या आता है? इसको कंपाइल करते हैं. देन कंपाइल करने के बाद जो है इसको रन करने की कोशिश करते हैं, तो सीधा आंसर क्या है? 10 है. नाउ देखते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या. और 10 कैसे आया यहाँ पर? यहाँ पर ये देखो कि ए बी में जो है, बी में कितना है? बी में 5 है एंड ए में 10 5. है. तो जब हम ऊपर में ज़्यादा रहेगा, नीचे में जब कम रहेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो 0 होगा. ठीक है. एंड देन यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बच रहा है 10, तो इसीलिए ये 10 आया है. अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर कर देते हैं ए और यहाँ पर कर देते हैं बी, तो अब देखो कि मेरा वैल्यू क्या होता है. अब ये देखो कि 12 आया. नो 12 कैसे आया? यहाँ पर अब जो है ये हो गया तुम्हारा ए में 10 है एंड बी में 5 है, तो डिवाइडेड बाय ए, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो इट विल कम 2 एंड देन 2 प्लस 10 इक्वल टू 12. यहाँ 12 आता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम एक इंटू रखते हैं. ओके, इंटू रखते हैं, तो अब क्या आना चाहिए? 20. 20. यस, ऑब्वियसली 20 आना चाहिए. वेरी गुड. नाउ 20 यहाँ पर आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ये बाद में होगा, ये पहले होगा, क्योंकि इसका जो प्रायोरिटी है ये ज़्यादा है, यानी यहाँ डिवीजन का साइन का प्रायोरिटी ज़्यादा है. सो ए इज 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2 एंड देन 10 इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू 2 इक्वल टू 20. ना अब यहाँ पर हम देते हैं, ये परसेंटेज साइन देते हैं. ओके, ना परसेंटेज साइन देते हैं, तो इसको अभी पहले हम आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या होता है. तो यहाँ पर आंसर 0 आता है. ओके, ना हुआ क्या? 0 क्यों आया? यहाँ पर देखो कि a डिवाइडेड बाई a, जब 10 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? पहले डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, मतलब पहले मॉड डिवीजन हो रहा है, तो मॉड डिवीजन होने से मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? इसका 0 आएगा. 0. एंड देन 0 से हम b को डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू जो क्या आएगा? 0 आएगा. नाउ अब इसी को हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं. अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ना अब रिजल्ट जो है 1 आ रहा है. ओके, ये वैल्यू 1 आ रहा है. यहाँ पर जो है इस इन दिस केस में ये पहले हो रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर ये पहले अगर नहीं होगा तो यहाँ पर देखो कि 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा? मेरा क्वोशेंट क्या आएगा? 1 आएगा. एंड देन क्वोशेंट डिवाइडेड बाई 5 मॉड डिवीजन, सो ये 1 आएगा. तो यहाँ पर जो है ये प्रेसिडेंस पहले अब यहाँ पर हम जो है इसको मल्टीप्लाई का साइन देते हैं. अब जब मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो उसके बाद जब रन करते हैं तो देन वैल्यू क्या आ रहा है? अब देखो वैल्यू जो है 0 आ रहा है. क्यों आ रहा है 0? क्योंकि इसका प्रेसिडेंस अब पहले आ रहा है. ओके, तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5 मॉड डिवीजन 10 डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. देन 0 इंटू 10 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आंसर जो है 0 आया. अब हम जो है तीनों वैल्यू हम लगाते हैं इसके अंदर में. पहले जो है हम ये लगाते हैं, फिर यहाँ पर जो है इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं एंड देन ओके. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है. कंपाइल. आफ्टर कंपाइलेशंस देन से अब भी रिजल्ट क्या हो गया? 0. नाउ अब 0 क्यों आया? अब यहाँ पर देखो कि ये हो रहा है, ए में कितना है?
10 है 10 और बी इसमें 2 है, तो ये तुम्हारा हो गया 5 5। नाउ 5 डिवाइडेड बाई 5 5 तो आएगा 0 एंड देन 0 0 इंटू 2 है 10 0 0। ओके क्लियर। तो हाँ इस ढंग से जो है प्रेसिडेंट काम करता है। तो ये सारा जो है एग्जाम में इस ढंग का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। सो अब आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। दैट इज दे आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली। देन यहाँ पर एडिशन है, सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, डिवीजन है एंड मॉडुलो है और मॉडुलस ऑपरेटर्स। तो ये यहाँ पर जो है ये डिवीजन ये तुम्हारा क्वोशिएंट देता है और ये डिवीजन जो है ये मॉड डिवीजन में ये रिमाइंडर देता है। ओके ये रिमाइंडर देता है और ये क्वोशिएंट देता है। बाकी ये तो पता ही है। तो छोटा सा हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एडिशन के लिए सिंपल सा प्रोग्राम्स है, इसमें कुछ है नहीं, जस्ट सारे जो वेरिएबल्स उसको हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ए में 10 है, बी ए में 50 एंड बी में 10 है। देन इसका एडिशन ए प्लस बी, ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा, दैट इज 60 होगा रिजल्ट। देन यहाँ पर ए 50 एंड बी 10, तो रिजल्ट यहाँ पर होगा 40। 40 एंड देन ए 50 एंड बी 10, रिजल्ट क्या होगा 500 500। डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पर ए जो है 5 मैंने यहाँ पर 5 आएगा एंड देन मॉडुलस में क्या आएगा 0। 0 तो इसका रिजल्ट जो है सो ये रिजल्ट जो जो रिजल्ट हम वहाँ पर दिए ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अभी देखो कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो बेसिकली इक्वल टू साइन होता है एंड दिस इक्वल टू साइन में भी हम लोग कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी वी कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर एज फॉलोज। तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ भी हम लोग जैसे कि मान लो कि हम अगर a इक्वल टू 5 असाइन करते हैं तो इसका जो है फ्लोट डाटा कहाँ जा रहा है, इसमें ये स्टोर हो रहा है, दैट इज राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ओके राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यहाँ पर अब देखो कि जो यहाँ जो a प्लस इक्वल टू a प्लस b, ये हुआ क्या, ये बेसिकली यहाँ पर a में कितना है 5 है एंड b में जो है 10 है। तो यहाँ पर a, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा ये a में जो भी वैल्यू होगा, a में कितना 5 है तो यहाँ पर जस्ट 5 हम लिख देंगे एंड यहाँ पर जो ये प्लस साइन है ये प्लस साइन यहाँ पर डाल दिया एंड देन a प्लस बी। तो a का वैल्यू क्या हुआ, तो यहाँ पर बेसिकली ये वैल्यू 5 है एंड दिस a वैल्यू 5 है एंड देन तुम्हारा कितना यहाँ पर है 10 है। तो ये टोटल कितना हो गया 20। ओके तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। और सर ये एक बार फिर से बोलिए तो समझ नहीं आया। कौन सा बोलो, ये सर हम लोग 2/5 क्यों लिखे? अच्छा देखो फिर से देखो, फिर से हम समझा रहे हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखो, ठीक है, a प्लस इक्वल टू है, ठीक है ना, a प्लस इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 5 है। सो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये जो एक प्लस का वैल्यू है वो यहाँ पर चला आएगा और ये एक वेरिएबल हो गया। ओके ये कैसा हुआ, इस ढंग का हो गया, a इक्वल टू a प्लस a प्लस बी प्लस बी। इस ढंग से। अच्छा इस ढंग से ना लिखिए, जब दोनों बराबर होता है तो हम लोग a प्लस इक्वल टू a कर सकते हैं। ओके दैट इज वाई यहाँ पर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 एंड सॉरी a यहाँ पर है तो a 5
एंड देन बी 10, तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगा 20 आएगा। सो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर्स है, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, टू इक्वल टू, डिवाइडेड इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। तो ये ऑपरेटर है टू सब्ट्रैक्ट टू ऑपरेंड ऑन लेफ्ट एंड राइट एंड देन असाइन द वैल्यू टू द लेफ्ट। अगर मान लो कि यहाँ पर मेरा वैल्यू अगर इस ढंग से रहे a माइनस इक्वल टू से 10, इस ढंग से रहे a माइनस इक्वल टू 10, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 5, 5 माइनस, यहाँ पर माइनस का ये साइन आ जाएगा, देन 10, तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा -5। ओके, इसी ढंग से यहाँ पर प्लस है, इसी ढंग से इंटू है, जैसे कि इंटू मान लो कि यहाँ पर हम देते हैं ऐसे इंटू ये देते हैं 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, ये जो a में 5 है वो यहाँ चला आएगा, एंड देन यहाँ पर एक स्टार साइन है, ये हमने एक स्टार दे दिया एंड देन हमने 10 दे दिया, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया मेरा 50। इसी ढंग से यहाँ पर डिवीजन का साइन है एंड देन मॉडुलस साइन है। मॉडुलस में अगर मान लो कि यहाँ पर हम दे देते हैं से a मॉडुलस इक्वल टू से 2, तो यहाँ पर क्या होगा a इक्वल टू 5 मॉडुलस 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 1। ओके, तो इस ढंग से ये ऑपरेटर काम करता है। देन हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जो है बेसिकली का यूनरी ऑपरेटर्स operate on a single value or a single operand and are used to increment a value, decrement or negate a value। यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ प्लस भी आ सकता है, सिर्फ माइनस भी आ सकता है, प्लस प्लस भी आ सकता है, माइनस माइनस भी आ सकता है। तो ये सारा ऑपरेटर्स यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर ये प्लस प्लस है, दिस विल इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। There is post increment and pre increment operator. Post increment will increment after operations and pre increment before operations। तो ये जो है post increment आफ्टर एग्जीक्यूशन होता है एंड प्री जो होता है बिफोर। प्री मतलब पहले, तो यहाँ पर बिफोर इंक्रीमेंट होगा, तो हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आफ्टर, ये हो गया बिफोर, ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। उसी ढंग से यहाँ पर दो माइनस साइन देंगे, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस विल डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। There is post decrements and pre-decrement operator. Post decrement will increment after operations and pre-decrement before operations। तो a माइनस माइनस, देन यहाँ पर जो है ये माइनस माइनस, उसके बाद इन्वर्ट। इन्वर्ट वैल्यू मतलब जस्ट रिवर्स वैल्यू हो जाएगा, जो भी होगा उसका वैल्यू जो है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं पहले से। यहाँ पर है इफ a इक्वल टू 5 and b equal to 4, find the value of c a plus plus into 10 plus 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 b plus a। तो वैल्यू क्या होना चाहिए, हम लोग एक एक करके इसका देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि मेरा a में क्या है 5 है, तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो है a के बाद आ रहा है, मतलब ये एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर होगा इंटू 10। देन यह प्लस प्लस ये पहले है b में, तो ये पहले एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स सी हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर a में 5 ही रहेगा, ये 10 हो गया यहाँ का 10। देन यहाँ पर ये b में कितना है 4 है, तो यहाँ पर ये पहले ऐड हो जाएगा a प्लस 4 प्लस 1, एंड देन यहाँ का जो 1 ये प्लस प्लस था वो जाके यहाँ पर ऐड होगा, तो ये 5 प्लस 1 यहाँ पर आएगा। तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया 50 प्लस 5 प्लस 6। तो यहाँ पर a का वैल्यू 5 था, बट यहाँ a का वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 50। देन a 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 एंड देन 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो ये मेरा टोटल क्या वैल्यू आएगा 61 आएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। नाउ a में 4 है, सॉरी a में 5 है एंड b में 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c
माइनस माइनस ए इंटू 10 प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखो पहले माइनस माइनस है तो मेरा ये 5 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 ही रहेगा। ये यहाँ पर प्लस प्लस बी है, प्लस प्लस बी का मतलब है यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पर फिर माइनस माइनस पहले है तो ये मेरा वैल्यू ए का जो है 4 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो मेरा इस ढंग से वैल्यू जो है वो खड़ा होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखो तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या था, 5 था, तो माइनस माइनस होने से ये 4 हो गया। माइनस माइनस पहले है, बिफोर एग्जीक्यूशन यानी प्री 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 है, सो प्रीफिक्स ऑपरेटर है। तो यहाँ पर 4 माइनस इंटू 10, देन यहाँ पर ये प्लस प्लस है तो ये तुम्हारा ये प्लस जब ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जो वैल्यू मेरा ए का वैल्यू यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर माइनस माइनस जब वैल्यू है तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो मेरा जो वैल्यू का होगा 40 प्लस 5 प्लस 3 तो ये हो गया 48। ओके, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। वैल्यू सेम है, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 4। नाउ यहाँ पर देखो कि माइनस माइनस a है, देन इंटू 10 b माइनस माइनस है, देन माइनस माइनस a, देन यहाँ प्लस है माइनस माइनस a। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस a है तो ये जो 5 है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर 10 है तो यहाँ प्लस बी, ये 4 ही रहेगा क्योंकि ये जो माइनस माइनस ये बाद में हो रहा है। अब यहाँ पर एक फिर एक से माइनस माइनस है तो ये जो 4 यहाँ था अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस तो ये यहाँ पर 3 होगा, लेकिन इसका भी एक माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर फिर एक और माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके, ना हम लोग वैल्यू देखते हैं कैसे हुआ। हम बहुत एकदम एक एक सेपरेट करके बताए हैं कि तुम लोग को इजी हो जाए। सो यहाँ पर एक का 5 जो वो 4 हो जाता है और यहाँ पर जो है b का 4 ही रहेगा बिकॉज यहाँ माइनस माइनस बाद में है। एंड देन ये फिर से माइनस माइनस यहाँ पर a है तो यहाँ 4 जो यहाँ था फिर वो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो कि ये 4 पहले यहाँ माइनस माइनस हो गया, फिर जो इसका जो माइनस माइनस था वो यहाँ पर फिर माइनस हो गया 1 तो ये मेरा यहाँ हो जाएगा 2। तो ये मेरा इस ढंग से रिजल्ट आएगा वैल्यू 49। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो ऑपरेटर वो लॉजिकल ऑपरेटर है। ना लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये एक्चुअली बुलियन ऑपरेटर भी हम लोग बोल सकते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द बुलियन ऑपरेंड, sometime it is called boolean logical operator. It operates on two boolean value which return boolean value as a result. These operators are used to perform logical and or and not operation. तो ये तीन तरह का ऑपरेशंस होता है लॉजिकल ऑपरेटर में ना। लॉजिकल ऑपरेटर जो है बेसिकली ये एंड ऑपरेटर है, डबल एम्परसन लगाते हैं तो ये एंड ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ पर देखो कि अगर पहला 0 0 तो ये 0 हो जाएगा रिजल्टेंट, देन 0 1 0 मतलब पहला मेरा फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो रिजल्ट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। पहला मेरा ट्रू है दूसरा वैल्यू 0 है तो भी रिजल्टेंट 0 होगा। दोनों वैल्यू जब तक जो है 1 नहीं होगा यानी ट्रू नहीं होगा, वो जो है रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, मेरा फॉल्स रहेगा। जब दोनों वैल्यू अगर ट्रू हो गया देन मेरा रिजल्टेंट वैल्यू जो है ट्रू होगा। तो एंड में जो है दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए। देन यहाँ पर और ऑपरेटर में 0 0 0 रहेगा। यहाँ पर कोई भी और ऑपरेटर में क्या है, कोई भी एक अगर मेरा रिजल्ट ट्रू है तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो ट्रू होगा। जैसे कि 0 1 1 1 0 1 1 1 1। इसी तरह से नॉट ऑपरेटर जो है वो क्या है, नॉट ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन साइन होता है, एक्सक्लेमेशन साइन होता है। अगर मेरा 0 जा रहा है तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा 1, 1 जा रहा है तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा 0। ओके, छोटा सा हमने एक एग्जांपल यहाँ पर कर रखा है। बुलियन a कॉमा b, बुलियन c कॉमा d। हमने a में दिया ट्रू, b में दिया फॉल्स, देन एंड ऑपरेटर का यहाँ पर c इक्वल टू a एंड b। तो यहाँ पर देखो कि मेरा जो a में है तुम्हारा ट्रू, b में है फॉल्स, डेट मीन्स यहाँ पर है तुम्हारा 1 और यहाँ पर है 0 तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा मतलब फॉल्स होगा यहाँ पर।
ओके, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट सी, नेक्स्ट वैल्यू जो यहाँ पर और है, अब और ऑपरेटर में ए और बी, तो यहाँ पर पहला वाला जो है ट्रू है एंड दूसरा वाला जो है वो फॉल्स है, यानी ये पहला वाला 1 है एंड दूसरा वाला 0 है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। एंड इसको हम प्रिंट करेंगे एंड देन नॉट ऑपरेटर जो है, अब यहाँ नॉट बी है, देखो नॉट बी, बी में क्या है मेरा फॉल्स है, बी में फॉल्स है, तो नॉट बी का मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेट्स सी इसका आउटपुट देखो यहाँ पर नीचे में, तो पहला वाला हम लोगों ने जो देखा वो फॉल्स था, ओके, दूसरा वाला जो है ट्रू था, अब यहाँ पर नॉट बी का मतलब जो है वो भी हो गया ट्रू।